जयपुर में प्रिंसिपल पति की दादागिरी। जयपुर के मानसरोवर महात्मा गांधी स्कूल का ये पूरा मामला है। प्रिंसिपल के पति ने अध्यापक को दी है धमकी। अब इस धमकी का ऑडियो वायरल हो रहा है। स्कूल में नहीं घुसने की भी धमकी डाली है। तो वहीं फर्स्ट इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि फर्स्ट इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, पर यह ऑडियो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब पुलिस के द्वारा इस ऑडियो की भी जांच की जाएगी, तो वहीं इस पूरे मसले की भी जांच की जाएगी। तो जयपुर में प्रिंसिपल पति की दादागिरी से जुड़ा ये पूरा मसला है। जयपुर के मानसरोवर महात्मा गांधी स्कूल का ये पूरा मामला है। प्रिंसिपल के पति ने अध्यापक को धमकी दी है। अब इस धमकी का ऑडियो वायरल हो रहा है। स्कूल में नहीं घुसने की भी धमकी दी गई है। तो वहीं फर्स्ट इंडिया इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। फर्स्ट इंडिया इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, पर ये ऑडियो अपने आप में बहुत कुछ कहता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में अब देख रहे हैं ये महत्वपूर्ण कि जब पुलिस की जांच पड़ताल होगी, पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले का पटाक्षेप होगा, तो कौन कौन से अहम तथ्य निकलकर सामने आते हैं। क्योंकि लगातार हम इस तरीके की घटनाएं देखते हैं जब दादागिरी देखने को मिलती है रसूखदारों की, और उसके बाद क्या एक्शन होता है ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये पूरा मसला प्रिंसिपल पति की दादागिरी से जुड़ा हुआ। अध्यापक को धमकी दी गई है। तो जयपुर के मानसरोवर महात्मा गांधी स्कूल का ये पूरा मामला है। प्रिंसिपल के पति ने अध्यापक को धमकी दी है। मोहन, ये ऐसे है। अब तूने पंगा ले लिया। मैंने क्या पंगा लिया? बहुत बढ़िया किया। अच्छा, और दूसरा तो धमकी दे रहे हो? मैंने तेरे को घर का आदमी समझा था। तू आठी लगा रहा है क्या? नहीं तो धमकी दे रहे होगे मेरे को आप? ना, धमकी कहाँ देता हूँ मैं तो। नहीं, धमकी दे रहे होगे आप मेरे को? मेरी बात सुनो डॉक्टर साहब, मैं धमकी नहीं देता हूँ। एक बार आप स्कूल में घुस के तो देखो, फिर करता हूँ मैं आपको इलाज। नहीं तो धमकी हो गई, और क्या हो गई है? ना धमकी नहीं, गरीब नहीं, सुनो, स्कूल में तो आऊंगा। आजा, फिर देख तो 4 क्लास लेनी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा। अब इसी बीच हमारे साथ पीड़ित अध्यापक मोहनलाल जी जुड़ चुके हैं। मोहनलाल जी, जानकारी आपसे चाहेंगे कैसे ये पूरा मामला सामने आया, किस वजह से आपको ये धमकी दी गई, क्या कुछ कारण इसके पीछे? इसका कारण ये रहा कि मई के अंत में मैंने विद्यालय से एनओसी मांगी चाहिए थी दक्षता भर्ती के लिए फॉर्म आवेदन करने के लिए। तो 2 महीने तक कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जयपुर को एनओसी फॉरवर्ड नहीं करी गई। इस दौरान 2 महीने के दौरान मैंने एप्लीकेशन भी लिखी, प्रधानाचार्य को फोन किया और एनओसी फॉरवर्ड नहीं करी गई। तो फिर मैंने सूचना के अधिकार के तहत विद्यालय से सूचना मांगी, भाई मेरी एनओसी फॉरवर्ड क्यों नहीं की जा रही जी। इसी के साथ में 1-2 तथ्य और मैंने मांगे जी, जिसके बावजूद मुझे 1-2 बार पहले भी फोन करके धमकाया गया, आज मुझे धमकाया गया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और इस तरीके से दादागिरी करी गई। कल के दिन मेरे साथ कोई हादसा होता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? मोहनलाल जी, तो ये इससे पहले कब आपको धमकी दी गई थी, और ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है ये आज ही का? जी बिल्कुल, आज ही था मैम। आज ही मुझे फोन करके फिर से धमकाया गया है। तो मैं आखिर में अंत में फिर क्या करता हूँ? और इससे पहले कब आपको इस तरीके से अपमानित किया गया, इस तरीके के जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया? इससे पहले भी मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजे गए हैं। मैंने 2 महीने पहले, वो भी मेरे पास में सुरक्षित है, वो चीजें इनके द्वारा जो व्हाट्सएप पे मुझे लिख के भेजी गई है। वो सिर्फ एनओसी देने से जुड़ा ये पूरा मामला है? जी, एनओसी देने से जुड़ा हुआ मामला है। शाला दर्पण के माध्यम से अप्लाई होती है और विद्यालय आगे फॉरवर्ड करता है। जो इन्होंने अपने मनमानी रूप से आगे नहीं भेजी, अपने पास रोक रखा और मैंने सूचना चाहिए, जिसके बावजूद ये लोग मेरे को धमकी दे रहे हैं, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बोले स्कूल में घुसने नहीं देंगे। मोहनलाल जी, जो ये प्रिंसिपल पति है वो क्या स्कूल के अन्य कामों में भी दखल अंदाजी देता है? बिल्कुल, विद्यालय के अन्य कामों में दखल अंदाजी देते हैं। बहुत बार विद्यालय में इनका हस्तक्षेप रहता है, आना जाना रहता है, विद्यालय में बैठना रहता है, विद्यालय के ऑफिस में बैठे रहते हैं, बहुत बार विद्यालय में आते हैं। चलिए मोहनलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारी सहयोगी डिम्पल हमारे साथ जुड़ चुकी है। डिम्पल, आपसे पूरे इस मामले को समझना चाहेंगे। क्या आपने प्रिंसिपल पति से बात करने की कोशिश की? क्या प्रिंसिपल से आपने बात की? उनका क्या पक्ष है इस पूरे मसले को लेकर? बिल्कुल आयुषी, सबसे पहले तो ये मामला सामने आया स्कूल का, और एक तरफ जहाँ स्कूलों की छवि इतनी अच्छी बीते दिनों में, जैसी महात्मा गांधी स्कूलों के कदम से इतना ज्यादा सराहा जा रहा था इस कदम को, लेकिन अब इस मामले के सामने आने के बाद जो छवि है उस पर थोड़े से सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि इतना अभद्र व्यवहार, और जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की पद पर भी नहीं है, किसी ऐसे इंसान का या किसी ऐसे व्यक्ति का जो किसी पद पर नहीं है, प्रिंसिपल के पति होने के बावजूद भी
अगर वो किसी अध्यापक से या सिर्फ किसी तरह की अभद्र व्यवहार या कैसे भी गाली गलौज करके बात कर रहे हैं, तो इसे कहा जा सकता है कि पूरी तरह गलत भी है और शिक्षा विभाग इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई भी करे। और क्योंकि बहुत जो फर्स्ट इंडिया से भी अगर ये ऑडियो जो अभी आपने सुना इससे पहले, हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन संपर्क करने की पूरी कोशिश की जा रही है आगे भी कि क्या पूरा मामला है। और जब कार्मिक ने एक किसी भर्ती में शामिल होने के लिए अगर छुट्टी मांगी थी तो क्यों उसको छुट्टी नहीं दी गई और क्यों इस चीज को आगे क्यों नहीं प्रोसेस किया गया, इसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस तरह का अभद्र व्यवहार बिल्कुल भी सही नहीं है और शिक्षा विभाग को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। आयुषी, बिल्कुल डिम्पल, ऐसे में जरूरी भी हो जाता है कि कार्रवाई हो, क्योंकि जब अभी हमारी मोहनलाल जी से भी बात हुई थी तो उनकी आवाज में भी एक डर महसूस हो रहा था। देखिए बिल्कुल आयुषी, और जाहिर तौर पर एक अध्यापक को अगर ऐसी इस तरह की धमकी मिलती है, वो भी खुलेआम अगर फोन करके ऐसी धमकी दी जाती है, तो कल को अगर कार्मिक के साथ यानी कि अध्यापक के साथ किसी भी तरह की अनहोनी होती है या कोई भी बात आगे होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इस जिम्मेदारी स्कूल की? और अगर स्कूल के जो किसी पद पर है, जो प्रिंसिपल हैं, जिनके पति ने ये धमकी दी, क्या प्रिंसिपल को इस बारे में कोई नॉलेज है? हो सकता है कि चलिए डिम्पल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।